मैं आपको बिल्कुल रामबाण चीज बताऊंगी। एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो 100% काम करती है। मुझे इस पे जरा सा शक नहीं है। वो 4000 घंटे कैसे लाई जाए, सर गारंटी के साथ 1 से 2 महीने के अंदर आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करा सकते हो। 10 मिलियन व्यूज आप ले सकते हो। 15 से 20 दिन के अंदर अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हो। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो कि मैं अपना वॉच टाइम कैसे पूरा करूं? सब्सक्राइबर्स तो हो गए हैं, वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आप इस प्रॉब्लम को लेकर आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप 15 से 20 दिन के अंदर अपने वॉच टाइम को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तब की बात कर रही हूँ जबकि आपका वॉच टाइम बिल्कुल जीरो हो, वहां से। और बिल्कुल हवा हवाई कोई बात नहीं करती हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताती हूँ और खुद पे किया हुआ बताऊंगी। यूट्यूब पे मोनेटाइज करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स हो आपके चैनल पर, और दूसरा, दो चीजें ऑप्शनल हैं। या तो लॉन्ग वीडियोस में आपने 365 डेज में 4000 घंटे कमा लिए हो, और या फिर 10 मिलियन व्यूज आपने शॉर्ट्स पर ला लिए हो। बहुत क्लियरली आपसे बताऊंगी, 10 मिलियन व्यूज जो होते हैं शॉर्ट्स के, थोड़े से मुश्किल। हालांकि शॉर्ट्स के वायरल होने की भी अपनी ट्रिक्स होती हैं। मैं वो चीजें भी बताऊंगी आपको कि कैसे आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करा के 1 से 2 महीने के अंदर, गारंटी के साथ 1 से 2 महीने के अंदर आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करा सकते हो। 10 मिलियन व्यूज आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें 90 डेज का आपको लिमिट मिलता है। यहाँ 4000 घंटे के लिए आपको 1 साल का समय मिलता है, और वहां 10 मिलियन के लिए आपको मिलता है 90 डेज का टाइम, यानी 3 महीने का। और मैं आपको बताऊंगी 1 से 2 महीने यानी 30 to 60 डेज में आप कैसे अपने शॉर्ट्स को वायरल करा सकते हो, गारंटी के साथ। पक्की बात है कि वायरल हो ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो 4000 घंटे कैसे लाए जाए। मैं आज अभी लॉन्ग वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, शॉर्ट्स के बारे में भी बात करूंगी, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो। और अगर आप ब्लॉग क्रिएटर हैं तो पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दो चीजें चाहिए। एक तो 4000 घंटे 365 डेज में आपको चाहिए पूरे साल में, और दूसरा चाहिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स। अब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि सब्सक्राइबर्स तो फिर भी हमें मिल जाते हैं, पर 4000 घंटे पूरे नहीं हो पाते। इवन मतलब आधे भी नहीं हो पाते हैं। अगर वीडियोस बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है या यूट्यूब ने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया तो वो भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल रामबाण चीज बताऊंगी। एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जो 100% काम करती है। मुझे इस पे जरा सा शक नहीं है, और बिल्कुल जो मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक लगानी है जिससे कि आपका चैनल खतरे में आए, बिल्कुल नहीं। एकदम नीट एंड क्लीन रास्ता अपनाना है। करना क्या है, देखिए। अगर आपने सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, और अगर नहीं भी किए हैं, आप ठीक ठाक सब्सक्राइबर पे हो, 200 250 300 ऐसे हैं अगर आपके सब्सक्राइबर, तो भी यहाँ आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा। कोई ऐप नहीं बताऊंगी, कोई गलत रास्ता नहीं कि किसी को पैसे देने हैं और आपका वॉच टाइम बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। जो करना है आपको करना है, और टाइम के साथ देखिएगा कितनी तेज आपके जो व्यूज हैं उसका वो जो है चार्ट ऊपर जाता है। करना क्या है, अगर आपके पास 50+ सब्सक्राइबर्स हैं तो आप एक काम करो, आप अपने वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी डाल रहे हो आप एज इट इज डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज लाइव आना शुरू करो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फेस नहीं दिखाते होंगे वीडियोस में, तो उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, मैं उसके बारे में भी अभी बताऊंगी। पहली बात तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फेस कैम वाले वीडियोस बनाते हैं, जो फेस अपना दिखाते हैं वीडियोस में, जैसे मेरा फेस अभी दिख रहा है आपको। तो उनको क्या करना है, आप ना लाइव आना स्टार्ट करो। आप विश्वास नहीं करोगे, लाइव आने से आपके, अच्छा फिक्स टाइम रखना। टाइम रोज बदल बदल के नहीं, कि आज 6 बजे आए, कल 7 बजे आ गए, परसों 11 बजे आ गए, ये नहीं करना है। आप फिक्स टाइम पे रोज लाइव आना शुरू करो, जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे अगर एंटरटेनमेंट वगैरह आपकी कैटेगरी है तो आप आओ, अपने व्यूअर्स से बातें करो, Q&A कर सकते हो आप, उनके क्वेश्चंस आपके आंसर्स, इस तरह की चीजें। टेक चैनल है तो टेक से रिलेटेड उन लोगों की कुछ हेल्प करो, कुछ बातें करो उनसे, अपने बारे में बताओ कि हाँ मैंने अपने चैनल पे क्या कैसे किया। उनसे पूछो कि उनको
किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को वहीं तुरंत सामने लाइव बैठ के सॉल्व करो। यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से करना है, लाइव आप कर डालो। तो जब आप लाइव आओगे ना, तो आपको क्या करना है कि आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए लाइव आना, उससे कम नहीं, बहुत कम टाइम के लिए नहीं। और 2-2 3-3 दिन पे लाइव का टाइम थोड़ा सा चेंज करो। जैसे फर्स्ट टाइम आप मान लीजिए आए 10 बजे लाइव, सुबह में 10 बजे आप लाइव आए, आपने देखा मेरे व्यू 2-3 दिन लगातार किस तरह से चले कि 200-250 ऐसे चले हैं। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा अपना लाइव का टाइम बढ़ा सकते हो, 10:30-11 बजे आओ आप। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, आपने 10:30-11 बजे आप लाइव आए। आप दोनों को कंपेयर करो कि किस टाइम में लाइव आने पर मेरे व्यूअर्स ज्यादा हो रहे थे। 2-3 बार आप थोड़ा बहुत चेंज करोगे, एक एक दिन पे मत करना, 2-2 3-3 दिन एटलीस्ट देना। जब आप बार बार इस तरह से करोगे ना, 2-3 बार चेंज करते करते आपको अपना पीक टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम मेरे व्यूअर्स सबसे ज्यादा होते हैं। बस वो टाइम डिसाइड कर लो, अब आपको रेगुलर उसी टाइम आना है। मैंने अपने चैनल पे यही किया था। मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना कुकिंग चैनल मोनेटाइज कराया, अच्छा आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे चैनल को देख के लगेगा कि क्या इसमें क्या खास बात है, मोनेटाइज जरूर हुआ होगा टाइम पे, पर इसमें तो अभी भी बहुत ज्यादा व्यूज या ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, उस कुकिंग चैनल पर मैंने सिर्फ 4 महीने काम किए। 4 महीने काम किया हुआ चैनल, कितने ग्रोथ की उम्मीद आप उससे करते हैं? और वो भी 4 महीने में, ज्यादा ही बता रही हूँ। स्टार्टिंग के 2 महीने जब मैंने नया चैनल बनाया था, उस टाइम मैंने करीब 1.5-2 महीने काम किया था और उतने में वो मोनेटाइज हो चुका था। मैंने बताया ना, वो 1.5 महीने में उस टाइम मोनेटाइज हुआ था। और उसके बाद करीब 2 साल के लिए मैं बिल्कुल गायब हो गई। मैंने उस पर कोई काम नहीं किया, थोड़ा हेल्थ इशू थी, तो मैं बताऊंगी आपको वीडियोज में बाद में कि क्या वजह थी कि मैं बिल्कुल से मैंने अपनी वीडियोज को रोक दिया था। फिर उसमें 4,000 घंटे का जो टाइम होता है, सब्सक्राइबर्स तो मैंने गेन कर लिए थे पहली बार में ही, चलो हो गए थे तो मोनेटाइज हो गया। लेकिन बाद में क्या होता है, सब्सक्राइबर आपको ना सिर्फ एक बार चाहिए होते हैं, 1,000 टोटल होने चाहिए आपके पास बस। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जब जब आपको मोनेटाइज कराना है तब तब आपको 1,000 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मेरे हो गए थे, मेरे सब्सक्राइबर फिर भी बढ़ गए थे, लेकिन 4,000 घंटे तो जो चाहिए होते हैं 365 डेज में, वो मेरा बाद में लैप्स हो गया, पुराने घंटे हट गए और नया मैंने वीडियो डाला नहीं। होता क्या है कि जब आपका आप जब वीडियोस डालना बंद कर देते हो या कम कर देते हो, और आपके वीडियोस का जो पुश होता है वो यूट्यूब रोक देता है। तो अगर पुश करना ही बंद कर देगा तो लोगों के सामने उसका इंप्रेशन ही नहीं जाएगा, लोगों को सजेस्ट ही नहीं करेगा, और अपने आप आपका जो वॉच टाइम है वो धीरे धीरे डिडक्ट होता 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 365 डेज में जो होना चाहिए वो नहीं कंप्लीट हो पाता। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने नए वीडियोस डाले ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया क्योंकि 4,000 घंटे का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम दोबारा से मैंने जब कम बैक किया, 2 साल के बाद मैं वापस आई अपने चैनल को फिर से मोनेटाइज कराने, तो मेरा एक चीज फिक्स था। मैंने ये सोच रखा था कि अगर फर्स्ट टाइम मैंने काम किया और 1.5 महीने में मोनेटाइज कराया है, तो सेकेंड टाइम तो मैं और एक्सपर्ट होके आई हूँ ना, फिर मैं क्यों 6 महीने 7 महीने का टाइम लूंगी? फिर तो मुझे अपनी जो भी चीजें मैंने सीखी हैं वो यूज करना चाहिए। और वो यूज करने का मतलब है कि आपने जो इतना समय दिया था, उसमें जो जो कमियां आपने पाई उसे आप डिडक्ट करो धीरे धीरे। आपने जो चीजें जानी है कि ये चीज करने से वो और अच्छा काम करता है, आप वो चीजें ऐड ऑन करो। तो मैंने वही किया। उस टाइम तक मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि सिर्फ एक बार 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, और मेरे चैनल पे तो ऑलरेडी 3,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो सब्सक्राइबर की टेंशन तो खत्म हो गई। अब बात आई थी 4,000 घंटे कहाँ से लाए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स क्रिएटर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोज लाती थी। तो शॉर्ट्स क्रिएटर होती तो मैं वो वाली ट्रिक लगाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि हाँ मैं जानती हूँ कि कैसे जो है 30-60 डेज में शॉर्ट्स को वायरल कराया जाता है। लेकिन मैं लॉन्ग क्रिएटर हूँ, लॉन्ग वीडियोस को क्रिएट करना है तो 4,000 घंटे थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि कैसे उसको किया जाए। क्योंकि एक तो अब यूट्यूब आपको पुश भी नहीं कर रहा है ना, यूट्यूब को भी ये बात पता है कि आप 2 साल से गायब हो, तो यूट्यूब आपको पुश नहीं देगा, आपके वीडियोस को इमिडिएटली पुश नहीं देगा। आप कम से कम 12-14 वीडियोस डालोगे तब जाके लोगों को सजेस्ट करना शुरू करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लाइव आऊंगी। मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए लाइव आना शुरू किया मैंने। मैं आपको बताऊं, 1 महीने का टारगेट था मेरा कि मैं 1 महीने आऊंगी और उसके बाद उतने में मुझे ये भरोसा था कि मैं अपना चैनल इतने में मोनेटाइज करा लूंगी।
बट हुआ क्या, 20 to 22 डेज में आई थी शायद, 20 से 22 दिन के आसपास। और उतने में मेरा जो है जो क्राइटेरिया 4,000 घंटे का है वो पूरा हो चुका था। पूरा का मतलब पूरे से एक्स्ट्रा ही हो गया था, करीब 4,700 घंटे ऐसा कुछ हो चुका था वो। तो मुझे ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई कि अगर आपको सिर्फ वॉच टाइम कवर करना है, बहुत जल्दी करना है, क्योंकि वॉच टाइम ही ज्यादा चैलेंजिंग है, सब्सक्राइबर उतने चैलेंजिंग नहीं है। अगर आपके वीडियोस अच्छे हैं तो सब्सक्राइबर्स तो मिल जाते हैं, बट सारे सब्सक्राइबर आपको पूरे टाइम आपके हर वीडियोस को देखें ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो मोनेटाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो मैंने पाया वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं या होने वाले हैं, आसपास हैं, तो फिर आप लाइव करना शुरू करो। आप कम से कम 2 घंटे का लाइव करना। मैं तो 1 से 1.5 घंटे, ज्यादातर 1 घंटे का ही करती थी, कभी कभी 1.5 घंटे तक का किया है। बट आपको अगर जल्दी करना है ना, आप 2 घंटे का लाइव करो। और उस लाइव में जो भी आपकी कैटेगरी है उस चीज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को, अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने बारे में बताओ, अपने ऑडियंस के सुनो कि उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है। वो सारी चीजें आप सॉल्व करते चलो। आप देखना, 2 घंटे का लाइव अगर आप करते हो ना, तो 1 महीने के अंदर आपके 4,000 घंटे बहुत इजीली पूरे हो जाते हैं, बहुत आसानी से। हाँ, अब इसका डिसएडवांटेज भी मैं बता दूं आपको। ये सिर्फ पॉजिटिव चीज ही नहीं है, ये थोड़ी सी नेगेटिव है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर आप बाद में फिर लाइफ को ही आगे लेके जाते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर फिर वापस से वीडियोस पे उतरोगे ना, तो आपके वीडियोस का पुश थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी पहले से वीडियोस नहीं, मैं तो डाल ही नहीं रही थी, तो मेरा तो ऑलरेडी पुश कम था, मेरी तरफ मतलब यूट्यूब की तरफ से कोई पुश नहीं मिल रहा था, तो मेरे लिए वो काम कर गया। आपके लिए अगर ऐसा होता है, आप आओ तो आप क्या करना, बीच में वीडियोस भी डालते रहना, ताकि वीडियोस का पुश अपनी तरफ से काम करता रहे और लाइव अपनी तरफ से काम करता रहे। लाइव आपको बहुत जल्दी से 4,000 घंटे दे देगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। 1 महीने तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, मैंने कहा ना 20-22 दिन में मेरा हो गया था, ज्यादा ही हो गया था उससे। तो आप आराम से कर लोगे। तो लाइव आना शुरू करो, लाइव की क्वालिटी सुधारना, बहुत अच्छे से लाइव करना, 2 घंटे का टाइम कम से कम दो। आप देखना बहुत आराम से, लाइव में बहुत ज्यादा घंटे बहुत ज्यादा मिलते हैं, वॉच टाइम इतना मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक एक दिन के लाइव में मुझे 900 घंटे तक मिले हैं। मैं अब इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं, एक दिन की लाइव में मुझे 900 घंटे मिले हैं। जो हाईएस्ट मिला था वो 900 घंटा मिला था। और जो सबसे कम मिलते हैं ना, जब एकदम से आप स्टार्ट करते हो, उसमें भी 25-30 घंटे तक मिल जाते हैं। तो फिर 4,000 घंटे वॉच टाइम पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो बस कहने का मतलब इतना था कि अगर आपको सिर्फ वॉच टाइम जल्दी से चाहिए, जल्दी से चैनल मोनेटाइज कराना है, तो आप लाइव आना शुरू करो। अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस तरह की बहुत ही काम की वीडियोस आपको आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो बिल्कुल बने रहिए। आप सबके कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊंगी जो न्यू क्रिएटर्स के लिए बहुत काम का हो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।